लेते हैं अगला सवाल। क्या महाराष्ट्र में भी हरियाणा जैसे संकट में फंस रही है कांग्रेस? बड़े नामों को सौंपा जिम्मा, क्या थाम पाएंगे कांग्रेस की पतवार? देखिए जगदीश जी, मैं आपकी बातों पे आऊं। दयानंद पर लिख रहे हैं, श्रीलंका की बात कर रहे हैं, और इरशाद अहमद भाई को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपकी भावनाओं की मैं बहुत कद्र करता हूं। जगदीश जी, श्रीलंका और बांग्लादेश से हमारे देश ने सबक नहीं लिया है, पाकिस्तान से सबक नहीं लिया है जी। श्रीलंका से माफ कीजिएगा, नेपाल से सबक नहीं ले रही है। जो गोरखा रेजिमेंट सबसे मजबूत रेजिमेंट हम लोग के देश का माना जा रहा था, वह चाइना की तरफ रुख कर रही है। चाइना में भी बिना पासपोर्ट के वह लोग जाते हैं, इंडिया में भी आते थे। जो गोरखा रेजिमेंट थी हम लोग के, ऐसे वक्त पर लड़ाई लड़ती थी जब हर कोई विफल हो जाता था तो वह कमान संभालती थी। कारगिल में उसने अपना लोहा मनवा लिया पाकिस्तान में। वह आज इंडिया की सेना में नहीं आ रहे हैं जी, चाइना की सेना में जा रहे हैं। यह हमारे देश की विफलता है या सफलता है? विफलता है। अब ऐसे में जगदीश जी, जो 12 लाख हमारी सेना थी, तो हमारी सेना को बढ़ना चाहिए था, 10 लाख पर आ गई। जिस सेना का बजट बढ़ना चाहिए वह सेना का बजट न बढ़ करके घटता जा रहा है। 4 साल की अग्निवीर निकाले गई, 4 साल की अग्निवीर में कोई पेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं है। ऐसे में कौन जाना चाहेगा सेना के अंदर? क्योंकि जो 4 साल अपनी जीवन गुजार के आ रहा है, उसके बाद जब कहीं नौकरी नहीं मिलेगी तो वह क्या करेगा फिर? तो ऐसे में जगदीश जी, यह पूरे देश को ठेके पर देना चाहते हैं। बैंकों में अब यह हो गया कि 1 साल और 2 साल का ही सर्विस आपको मिलेगा। या हर बैंक जो वैकेंसी निकाल रही है वह 1 साल या 2 साल के लिए संविदा के तर्ज पर, जिस दिन आप काम पर आओगे उस दिन का पैसा मिलेगा, जिस दिन नहीं आओगे नहीं मिलेगा। कोई पेंशन और कोई बोनस आपको कुछ भी नहीं मिलना है। काम को मजदूरी जैसे करते हो वैसे करो और जाओ। तो हकीकत यह है कि यह संस्थाओं को और कमजोर करके बाद में देखिएगा अडानी और अंबानी को देखेंगे। बीच में एक हवा आई थी कि एसबीआई बैंक को इसको अंबानी को देंगे। अब अंबानी अडानी में ठन गई बात तो इसमें यह मामला रुक गया, लेकिन आज नहीं तो कल बैंकों को यह सौंपेंगे ही। अब देखिए, जितना बैंक था हमारे देश में उसका 50% हो गया है अब बैंक। अब यह बैंक धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इंदिरा गांधी ने जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बढ़ावा दिया और गांव गांव में उसके ब्रांचेज बैठाए, चौराहों पर गांव में ब्रांच बैठाए गए, ग्राम सभा स्तर पर ब्रांच बैठाए गए लोगों के सुख सुविधा के लिए। इन्होंने उसका पूरा उपयोग किया और दुरुपयोग किया उसका। वह सभी जो बैंकों के कर्ज को या लोगों को लुटा रहे हैं, बैंकों को नुकसान में कर रहे हैं और उसके खाते से वह मिटवा दे रहे हैं, हटवा दे रहे हैं, पूरा कट करवा दे रहे हैं। उसके बाद 4 बैंकों को एक साथ में मिला करके कहते हैं देखो बैंक फायदे में है। बैंक फायदे में नहीं जगदीश जी, बैंक नुकसान में है। शेयर मार्केट लुढ़क रहा है बैंकों का, बैंकों के ऊपर लोगों का भरोसा नहीं रहा। बैंक में आपके पैसे हैं बैंक वाले के पास, इसकी गारंटी नहीं है, यह सिर्फ कागजों में है पैसे। आज अगर आप बैंक में चले जाइए, बोलिए कि हमें 1 करोड़ रुपए चाहिए, हमारे खाते में 5 करोड़ है, हमको 1 करोड़ चाहिए, देखिए आपको 1 हफ्ता दौड़ा देगा। क्योंकि यह अब लोग अब इससे भी डर गए और अब आदमी के पास पैसे हैं नहीं, क्योंकि घर चलाना मुश्किल हो रहा है तो बैंक में पैसे कहां से जमा करेंगे। अब इस देश को उसी गुलामी की राह पर यह लोग ला करके खड़े कर रहे हैं। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं, हकीकत यह है। जी जगदीश जी, महाराष्ट्र में कांग्रेस और उद्धव सेना में सीटों पर भारी तकरार, बैठकें तक रद्द हो रही हैं। देखिए, हम लोग अभी बात किए ना कि कांग्रेस को अब अकेले लड़ने का सब वक्त आ गया है। अब साथ छोड़ देना चाहिए, अब अकेला आ जाना चाहिए कांग्रेस को। जितनी भी सीटें आए और अकेले चुनाव लड़ करके कांग्रेस लड़े, क्योंकि अब कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज सब होता हुआ नजर आ रहा है। हर कोई अपनी राजनीतिक गोटियां सीख रहा है, हर कोई कांग्रेस से बार्गेनिंग कर रहा है और कांग्रेस को बार्गेनिंग नहीं करने देना चाहिए अपना। अब देखिए, जो राहुल गांधी का यह प्रयास है कि हम सबको एक साथ लेकर के चले,
और हमें थोड़ा नुकसान भी उठाना पड़े तो हम नुकसान उठा लें। जी। यह चीज वह क्षेत्रीय पार्टियां नहीं सोच रही, वह क्षेत्रीय पार्टियां सोच रही कि हमारा सिक्का हमारे मोहताज होकर के कांग्रेस रहे, और इसी का फायदा क्या नाम है कि भाजपा उठा रही है। देखिए, वह गांव देहातों में बुजुर्ग कहा करते थे कि जब तक बुर्बक जिंदा रहेगा चालाक खाने के लिए नहीं मरेगा। वही हाल इस वक्त है। तो इस वक्त जो यह तकरार हो रहा है, इस तकरार को समाप्त करने के लिए कांग्रेस को अलग हो जाना चाहिए और कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए। अब क्या नाम है कि मोदी से सामना सब कोई करे, मतलब सामना करने के लिए और धमकी खाने के लिए कांग्रेस है, लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी और मजे ये लोग मार रहे हैं। ये मलाई खाने के लिए ये मलाई खाने के लिए आ गए हैं। तो क्या नाम है कि कांग्रेस उसमें क्यों हिस्सेदार है? कांग्रेस अपनी लड़ाई लड़े, इस देश की लड़ाई लड़ रही है, आज तक लड़ती आई है, समय ऊपर नीचे होते रहता है। तो क्या नाम है कि लेकिन आज का समय जो नाजुक है ना, इस देश को गुलाम नहीं बनने देना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि यह गुलामी से आजाद हो। एक बार गुलाम अंग्रेजों ने किया था और दूसरी बार मोदी ने कर लिया है, तो इससे निजात मिले इस देश को, तो वह चाह रही है और इसी का नाजायज फायदा इसके सहयोगी उठा रहे हैं। तो कांग्रेस को अब अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यह कहा था भारत जोड़ो यात्रा में हैदराबाद के चार मीनार पे यह बातें कही थी कि अगर ज्यादा बार्गेनिंग कोई करने का कोशिश करेगा तो कांग्रेस एकल चलो की राजनीति अपनाएगी। उन मुद्दों पर अब आ जाना चाहिए कांग्रेस को। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेते हैं अगला सवाल। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर फिर से तनातनी की स्थिति बनती दिख रही है। देखिए, तो कांग्रेस ने एक बात और कही है कि अगर आप सम्मानजनक सीटें नहीं दोगे तो हमें सोचना पड़ेगा। और अखिलेश यादव को थोड़ा सा घमंड हो गया है, 37 सीटें आ गई हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन वह 37 सीटें अखिलेश के दम पर नहीं आई है, पीडीए के दम पर नहीं आई है। वो पीडीए तब काम किया जब राहुल गांधी साथ खड़े थे। राहुल गांधी जब साथ से निकल जाएंगे तो उनको उनकी हैसियत पता चल जाएगी, फिर वही 5 पर आकर के अटक जाएंगे। उनका हाल, अखिलेश यादव का हाल फिर मायावती से बुरा हो जाएगा। अब देखिए, अगर कांग्रेस ने साथ छोड़ा तो अखिलेश यादव को मायावती बना देंगे और मायावती को अखिलेश यादव बना देगी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी 100 करोड़ दे करके मायावती को कहेगी और आज तक देते आ रहे हैं और 100 करोड़ लो, अब मजबूती से लड़ो। कैंडिडेट हम बता रहे हैं जीतो, और क्या ना कि हम गठबंधन में सरकार बनाएंगे, जैसे बिहार में हो रहा है। बिहार में हो रहा है। तो क्या नाम है कि अखिलेश यादव घर के न घाट के कहीं के नहीं होंगे। तो अखिलेश यादव क्या ना कि मुलायम सिंह के जो वर्चस्व रहा है ना, तो हम लोग जो बात कर रहे थे कि मुलायम सिंह के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, तो वह उस रास्ते से अब विपरीत जा रहे हैं। तो विपरीत जा रहे हैं तो उसकी कीमत, एक बार अखिलेश यादव अगर धरातल पर आए तो फिर अखिलेश यादव को उठ पाना इतना आसान नहीं होगा। अखिलेश के बूते में दम नहीं होगी कि वह उठ जाए। फिर भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत, फिर उत्तर प्रदेश में 2 ही पार्टी हो जाएगी, कांग्रेस और बीजेपी। तो इन लोगों का वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। तो अखिलेश यादव को यह चीज समझना चाहिए। और कांग्रेस ने अगर क्या नाम है कि उपचुनाव अकेले लड़ लिया तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उनके साथ समझौता करेगी, इस पे शक है। और कांग्रेस अगर साथ नहीं रही तो अखिलेश यादव कभी सत्ता में उत्तर प्रदेश में आ भी नहीं पाएंगे। महाराष्ट्र में भी उन्होंने अकेले 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उम्मीदवार उतार दिए। मतलब देखिए उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में भी बिना बात किए हुए उम्मीदवार खड़े कर दिए। और क्या नाम है कि उपचुनाव में भी बिना कहे हुए उम्मीदवार खड़े कर दिए और कह रहे हैं कि मैं तो साथ लेके चलूंगा, मैं साथ नहीं छोड़ूंगा। महाराष्ट्र में कह रहे हैं मैं साथ में हूं और बिना कहे हुए उम्मीदवार खड़ा कर दिए। अब यही पैटर्न उद्धव ठाकरे शिवसेना अपना रही है। देखिए शरद पवार इस पैटर्न में नहीं जा रहे हैं। वो भी देखिए संजय राउत बार बार क्यों हमला करते हुए नजर आ रहा है, यही पैटर्न वह भी अपना रहे हैं। अब कांग्रेस को मैं कह रहा हूं ना कि कांग्रेस महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़े, कांग्रेस कम से कम 75 सीटें कांग्रेस निकाल ले जाएगी। 75 सीटें कम से कम कांग्रेस निकाल ले जाएगी अकेले, या शरद पवार के साथ चुनाव लड़े तो, और शरद पवार की भी सीटें हो जाएगी। लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उद्धव ठाकरे को अपने शिकंजे में लेना भाजपा के लिए और भी आसान हो जाएगा। संजय राउत को यह सोचना चाहिए, जिस दिन उद्धव ठाकरे के साथ कोई नहीं खड़ा था उस दिन वही राहुल गांधी खड़ा था पूरी पहाड़ की तरह और सामना किया था भारतीय जनता पार्टी का। आज फन निकल आया, 9 सीटें आ गई है। तो यह फन
मोदी कैसे कुचल देंगे उनको वो पता समझ नहीं। भी नहीं पाएंगे। तो संजय राउत अभी सिर्फ 100 दिन रह करके जेल में आए हैं, तो क्या नाम कि 100 साल के लिए भी चले जाएंगे। जी जगदीश जी।